हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. assertion hybridization influence the bond length and bond enthalpy, or we can say that strength in organic compounds. और रीजन क्या दिया हुआ है? द sp hybrid orbital contain more s character and hence it is closer to nucleus and form shorter and stronger bond than sp3 hybrid orbital. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि assertion और रीजन में कौन सा स्टेटमेंट सही है और रीजन assertion का एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है या गलत है, ये बताना है. तो की कंसेप्ट हो जाएगा बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ. तो देखिए, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो एटम्स हैं इस तरीके से, एक ये एटम हो गया और दूसरा एटम, सपोज इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, और ये दूसरा एटम है. ठीक है, अब इन दोनों ने क्या कर ली? बॉन्डिंग करी है. तो इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली. ये न्यूक्लियस है दोनों के. तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोल देते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ. तो अब ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अफेक्ट होगी, ये हम देखेंगे. हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हम sp ले लेते हैं, sp2 ले लेते हैं और sp3, क्योंकि क्वेश्चन में sp और sp3 की बात करी है खाली. तो जब हम sp3 से sp की तरफ जा रहे हैं, sp3 से sp की तरफ जा रहे हैं, तो परसेंटेज s करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. देखिए, यहाँ पे दो तरह के करेक्टर हैं जो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिए हैं. sp लिया है, sp2 और sp3 में एक s करेक्टर है और p करेक्टर है. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे परसेंटेज s करेक्टर कितना है, यहाँ पे है 50% s करेक्टर. sp2 में कितना है? 33.3% s करेक्टर है. sp3 में 25% s करेक्टर है. ठीक है, तो हमने क्या देखा? sp3 से sp की तरफ परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है. अब परसेंटेज s करेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑर्बिटल्स आर क्लोज टू न्यूक्लियस. तो s करेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल सब क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस के. क्यों? हम हमें पता है कि sp_d में s न्यूक्लियस के क्लोज होता है, फिर p आता है और फिर d होता है. तो इसलिए s करेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल्स क्लोज हो जाएंगे. अब ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्लोज होने से क्या होगा? देखिए, पहले ये वाला, इसी को लिख लेते हैं. अब दोबारा जब s करेक्टर इसमें क्या हुआ? अगर s करेक्टर इफ इंक्रीज, अगर इसमें s करेक्टर बढ़ गया तो क्या होगा? देखिए, अब ये जो शेल थी इसकी ऑर्बिटल्स था, ये जो ऑर्बिटल्स है ये अब न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा. दूसरे का भी इस तरीके से. तो अभी ये क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ आप देख सकते हैं डिक्रीज हो गई. बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टर हो जाएगी. अब देखिए, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई है तो क्या होगा? स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना भाई. अब बॉन्ड छोटा है, उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. तो हमने क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है? हमारी बॉन्ड लेंथ को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है. यानी कि अगर मैं ऑर्डर लिख दूं यहाँ पर sp2 और sp3, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? sp3 की होगी. ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, स्ट्रेंथ भी सबसे कम हो जाएगी. sp3 में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, उसको ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी लगती है. ठीक है, तो ये हो गया. तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों को इन्फ्लुएंस किया. तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया. और रीजन, द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन मोर s करेक्टर सही है, एंड हेंस इट क्लोजर टू द न्यूक्लियस सही है, एंड फॉर्म शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो ये सही है. तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.